गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हिंदी लिटरेचर क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 5 चांद से थोड़ी सी बात है, जो कि एक कविता थी, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह हैं, उन्होंने चांद से क्या क्या वार्तालाप की हैं, क्या क्या बातें की हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको उस कविता की जो अभ्यास है उसको मैं आगे आपको फिल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठे होंगे, ताकि मैं जो यहाँ पे कराऊँ वो आप अपनी बुक्स में जो फिल करने वाली चीज़ें हैं वो आप अपनी बुक्स में फिल कर लें, और जो नोट डाउन करने वाली चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, क्योंकि आपको काम करने के बाद नोटबुक्स और बुक दोनों ही सबमिट करनी पड़ेगी आपको चेक करने के लिए, करेक्शन कराने के लिए। तो बढ़ते हैं हम आगे फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि चांद से थोड़ी सी बातें गप्पें कविता की 8 पंक्तियां लिखिए। तो जो पहली एक्सरसाइज हमारी क्या कर रही है कि हमें जो मैंने कल आपको कविता पढ़ाई थी उसकी 8 पंक्तियों के बारे में हमें लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ वर्ड समझ में ना आए तो वो आसानी से आप समझ सकें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मैंने आपको कर दिया था। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोल गोरा चित्ता, गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गो की, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है। तो ये आपकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट अप लिखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको कविता की पंक्तियां पढ़ के सुनाई, आपको ये जो कविता है वो आपको इसकी पीडीएफ फाइल उपलब्ध नहीं होगी, आपको इसी से नोट डाउन करनी होगी, या फिर आपका बुक है तो आप बुक से कर सकते हैं। आगे आप इस कविता के साथ ये जो मेरा चित्र बना है आप इसको भी बना के इसको डेकोरेट कर सकते हैं ताकि सुंदर दिखे। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के 8 पंक्तियां लिखिए, लिखो। तो आपको ये 8 पंक्तियां हैं, आपको ये लिखनी है, आपको लर्न भी करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने नोट डाउन कर ली होगी, आशा करता हूँ। अगर नहीं किए तो आप उसको कर लें, क्योंकि इसी क्रम में आगे बढ़ना है आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज जो कि कठिन शब्द की है, आपको मैं एक बार और बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आपको जो भी काम करना है वो आपको इसी वीडियो से करना है, इसलिए आप इस काम को सही से ध्यान से बिल्कुल सुंदर तरीके से करें। जो दूसरी एक्सरसाइज है कठिन शब्द, मैं आपको कुछ कठिन शब्द इसमें लिखे हुए हैं, तो मैं आपको इसकी रीडिंग करके पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई कठिनाई ना हो। पहला शब्द है अमावस्या, दूसरा अनभिज्ञ, तीसरा शब्द है आपका परिवर्तन, चौथा शब्द है बीमारी, पांचवा पूर्णिमा, छठवां शब्द है आपका स्तर, सातवां शब्द 11, आठवां शब्द है आपका पोशाक, नौवां शब्द है आपका बुद्धू, 10वां शब्द है आपका प्रकृति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको जो कठिन शब्द लिखने हैं वो आपको इसी वीडियो से लिखने हैं, और ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो ध्यान से इन चीजों को आप देखें, समझें और सही से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। तो बच्चों अब हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर, जो है शब्दार्थ। पहला है गप्पें, जिसका अर्थ होता है बातें। दूसरा है कुल, कुल का मतलब होता है, कुल का अर्थ होता है सारा। तीसरा चिट्टा, जिसका अर्थ होता है सफेद। चौथा शब्द आता है आपका सिम, जिसका अर्थ है और तरफ। पांचवा शब्द है आपका गोके, जिसका अर्थ होता है हालांकि। छठवां शब्द है आपका निरा, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल। सातवां शब्द है आपका दम, जिसका अर्थ होता है श्वास। आठवां शब्द है आपका मरज, जिसका अर्थ होता है बीमारी। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एक्सरसाइज जो आपको मैंने कराई है, ये आपको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में ही राइट डाउन करनी है, और आपको इसी वीडियो से ये एक्सरसाइज राइट डाउन करनी है, आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में आपको कविता की 8 पंक्तियां लिखनी थी, सेकंड में आपको कठिन शब्द, थर्ड से आपकी शब्दार्थ वाली है। ये तीनों काम आपको अपने नोटबुक में अच्छे राइटिंग में नोट डाउन करने हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर
मिलान कीजिए। बच्चों ये आपको एक्सरसाइज मिलान कीजिए पेज नंबर 43 पर दी हुई है, मिलान कीजिए। ये आपको अपनी बुक में ही लिखनी है, बुक में ही फिल करना है आपको। ये मिलान कीजिए, ये नोटबुक में नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और जो एक्सरसाइज नंबर 4 मिलान कीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है। तो एक्सरसाइज 4 की तरफ आगे बढ़ते हुए पहला नंबर है चांद। चांद का आप मिलान करेंगे गोल के साथ, गोरा का मिलान करेंगे आप चिट्टा के साथ, गप्पे का मिलान करेंगे आप थोड़ी के साथ, और गोल का मिलान करेंगे आप मटोल के साथ। तो बेटा ये जो आपको 4 एक्सरसाइज मिलान की दी हुई है, तो बच्चों ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। मैं आपको बार बार इसको ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर दें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में, फोर्थ एक्सरसाइज आपको ये अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बच्चों आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए फिफ्थ एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। शब्दकोश का मतलब होता है अल्फाबेटिकली, जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले आता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसी तरह में हमें ये जो दिए हुए शब्द हैं इनको हमें लगाना है। जैसे पहले पढ़ा होगा आपने छोटा बड़ा, तो उसमें और शब्द देखो दिए, और जो वर्ड है ग, त, आ, को, ब, द, तो इन वर्डों में सबसे पहले आता है आ। तो पहले हम लिखेंगे आकाश, आ के बाद ग आएगा, गप्पें। ऐसे आता तो छोटी ही बड़ी है, लेकिन ये वर्ड इसमें नहीं दिए गए हैं। हमें केवल दिए गए शब्दों के आधार पर ही हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले आएगा आकाश, फिर गप्पें, तिरछे, दम, पोशाक, बीमारी। तो ये आपका शब्दकोश क्रम है, जो आपके दिए गए शब्द हैं, जो कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 5 ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, जो कि आपका पेज नंबर 44 में दिया गया है। उसमें लिखा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज नंबर 6, नीचे दी गई संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होती हैं। तो प्रत्येक के 4-4 शब्द लिखिए। तो हमें प्रत्येक के 4-4 क्या लिखने हैं? शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है ग्रहों के नाम। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? टोटल 8, जिसमें से आपको 4 ग्रहों के नाम लिखने हैं। मंगल, बृहस्पति, यम, वरुण, ये आपके 4 ग्रह हैं। 4 देशों के नाम लिखने हैं आपको, भारत, अमेरिका, जापान, नेपाल। और थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड में इसी क्रम में है आगे पेड़ों के नाम, जिसमें आपको नीम, बरगद, पीपल, अशोक, ये आपको 4-4 उदाहरण हर किसी तीनों में देने हैं। ग्रहों के नाम में, देशों के नाम में और पेड़ों के नाम में। तो ये जो एक्सरसाइज 5 और 6 एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, जो कि पेज नंबर 44 में दी हुई है। आगे बढ़ते हुए 7 एक्सरसाइज तक हम आते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज है नीचे दी गई संज्ञाएं सदा स्त्रीलिंग होती हैं। प्रत्येक के 4-4 शब्द लिखिए। पहला है नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा। नदियों के नाम बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। दूसरा है भाषाओं के नाम, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती हैं। और जितनी भी नदियां हैं, हमारे नदियों के नाम भी हम सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, जो कि पेज नंबर 44 पर ही दी हुई है। जहां पर आप 5-6 एक्सरसाइज करेंगे, उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अपनी बुक में ही फिल करनी है। ध्यान से कीजिएगा इसको, आपको कोई पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी, आपको इसे फिल करना है। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 8th एक्सरसाइज पर, जो कि है दिए गए शब्द युग्मों को उनके सही स्थान पर लिखिए। आपको बेटा बुक देखिएगा 41 पेज पे, ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो इनको आपको जो ऊपर शब्द युग्म लिखे हैं, इनके आधार पर इनको डिवाइड करना, बांटना। कैसे लिखा है? एक जैसे। ऐसे शब्द लिखने हैं जो एक जैसे हो, जैसे धीरे धीरे, गोल गोल। दूसरे में लिखने हैं आपको विपरीतार्थक,
दिन रात। इसका मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द। जैसे दिन का होता है रात, मोटा का होता है पतला। तीसरी है आपका मिलते जुलते अर्थ वाले, जैसे मोटा तंगड़ा, साफ सुथरा। चौथा आपका है सार्थक निरर्थक, जैसे हम बोलते हैं चाय शाय। तो चाय तो बेटा आप लोग जानते होंगे चाय का अर्थ होता है, लेकिन शाय क्या होता है, कुछ नहीं होता। पानी वाणी, पानी तो आपको पता होगा, वाणी क्या होता है, हम उसको ऐसे फ्लो में बोल देते हैं। तो ये सब होते हैं निरर्थक, जिसका मतलब होता है कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो आपको ये एक्सरसाइज भी बुक में ही फिल करनी है, जो कि आपकी पेज नंबर 44 पर फर्स्ट नंबर पर दी हुई है। आपको इसी के आधार पर उसको फिल कर देना है। आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसी से करना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी बुक में फिल कर लीजिए, क्योंकि आपको अपनी बुक का ही करेक्शन और नोटबुक दोनों का ही करेक्शन कराना है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो आगे की एक्सरसाइज पर बढ़ते हुए, जो कि एक्सरसाइज नंबर 9 है। इससे पहले मैंने आपको 8 एक्सरसाइज कराई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज की एक्सरसाइज नंबर 9, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लड़की किससे गप्पे लगा रही है? तो जैसे कि कविता में पढ़ाया गया था, जो लड़की है वो किससे वार्तालाप कर रही है, किसने बातें कर रही है? चांद से। दूसरा प्रश्न है आपका, लड़की ने गोरा चिट्टा गोल मटोल किसे कहा है? कविता की पंक्ति में भी लिखा हुआ था कि आपका मुंह है जरा सा खुले हुए गोरा चिट्टा, वही है। किसके बारे में बता रही है वो? चांद को। उसने चांद को गोरा चिट्टा गोल मटोल कहा है, ठीक है ना बेटा? लेकिन ये आपका संक्षेप में उत्तर है, तो आपको केवल संक्षेप में ही लिखना है, उसको सूक्ष्म रूप में ही लिखना है। तीसरा प्रश्न है, चांद ने चारों ओर क्या फैला रखी है? इसका उत्तर है आपका अपनी पोशाक। चौथा प्रश्न आपका, लड़की के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? उसका उत्तर है घटने बढ़ने की। तो बेटा आप लोगों को 9 एक्सरसाइज हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी वीडियो के साथ उसको एक्सरसाइज नंबर 8 तक और ये 9 इन सभी एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना। कुछ एक्सरसाइज में वो भी थी जो आपको अपनी बुक में फिल करनी थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया भी है कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। लेकिन ये जो संक्षेप में उत्तर है ये आपको अपनी नोटबुक में ही लिखने हैं। तो बेटा लोग ध्यान से करना है चीजों को, कौन सी एक्सरसाइज बुक में दी जाएगी, कौन सी नोटबुक में लिखी जाएगी, ठीक है? तो आगे की एक्सरसाइज नंबर 10 जो कि है आपकी प्रश्न उत्तर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? इसका उत्तर है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की यह कहना चाहती है कि चांद की रोशनी सारे आकाश में फैली हुई है। दूसरा प्रश्न है आपका, हमको बुद्धू निरा ही समझा है, किसने कहा और क्यों? इसका उत्तर है, हमको बुद्धू निरा ही समझा है लड़की ने कहा है क्योंकि उसने चांद के घटने बढ़ने की क्रिया को एक बीमारी समझा है। इसी में आगे आपका प्रश्न है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3, यह वर्ष आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, यह वर्ष आपका अच्छा ही नहीं होने में आता का अर्थ है कि चांद को जो घटने बढ़ने की बीमारी है वह कभी ठीक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, लड़की ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इसका उत्तर है, लड़की ने चांद से गप्पें पूर्णिमा की रात को लगाई होंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़की के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, यह एक 10-11 साल की मासूम लड़की है जो अक्सर चांद से गप्पें लड़ाती रहती है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 5 चांद से थोड़ी सी गप्पें एक्सरसाइज आपका प्रश्न उत्तर, ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये सब काम अपनी
अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। आपके प्रश्न उत्तर और आपकी जितनी भी एक्सरसाइज जो मैंने कराई है, आपको ये सब काम इसी वीडियो से ही कंप्लीट करना है। कोई पीडीएफ फाइल आपको नहीं मिलेगी, तो आप ये काम अपने नोटबुक पर लिख लें। जो आपका काम बुक में लिखने का है उसको आप अपनी बुक में राइट डाउन करें, ठीक है ना। देखिए सही से इसी वीडियो से आपको काम करना है, ठीक है बच्चों। तो आप अपना काम कंप्लीट कर लें, आपका चैप्टर खत्म हो गया, इसको लर्न कर लें। तो बच्चों ये आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ये काम कंप्लीट